हेलो, नमस्ते। चलिए देखते हैं कि कौन आपके अगेंस्ट सोच रहा है और क्यों। ठीक है, रीज़न देखने की कोशिश करेंगे और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट सोच रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, आप उनके साथ में डील कर रहे हैं। देखने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू। द फूल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, हैंग्ड मैन, लवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके अगेंस्ट सोचने वाला कोई बहुत ही यंग पर्सन है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी जजमेंट का कार्ड है। मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके अगेंस्ट सोचने वाला जो इंसान है, ये कोई बहुत ही यंग एनर्जी है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको आप जानते नहीं हो। ये उस तरह का इंसान है जो आपके आसपास में ही रहता है, आपके घर में ही रहता है, आपके घर के अराउंड ही रहता है। बहुत दूर की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, आपके आसपास की ही एनर्जी दिख रही है। आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या फिर आपके कोई ऐसे इंसान जो कि आपके ही एज ग्रुप के आसपास के हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 7 से 8 साल का ही डिफरेंस होगा आपकी और उनकी एज में। मैक्सिमम 10 इयर्स, उससे ज़्यादा का एज डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का कोई पर्सन जो है वो आगे आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, आपको नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप उनके बारे में नहीं जानते हो, आप उनके बारे में जानते भी हो, बट आप कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आए, जो कोई भी सिचुएशन आए, आप उससे खुद डील करें। देखिए, 5 ऑफ वैंड्स वो आपके साथ में होके भी आपके साथ नहीं है, आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ में नहीं है। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है। आपके घर के आसपास का ही ये कोई मेंबर है और आपकी ज़िंदगी में एक काली बिल्ली की तरह बैठ गया है कि लाइफ में ना तो आपको आगे बढ़ने देंगे, और आप अगर अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी करते हो, अगर आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना रहे हो, तो उनको उस चीज़ से भी तकलीफ़ है कि क्यों ये इसको अप्रिसिएशन क्यों मिल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों फील कर रहे हैं। तो चलो इनको गिराने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी है। और आप अपनी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा करने के लिए जाएंगे तो ये इंसान आपको रोकेंगे। ठीक है, आपके कामों में रुकावट पैदा करने के लिए ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्रॉब्लम ये आपके सामने सामने क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा दिख रहा है कि जो इनकी एनर्जी है वो इस तरह की है कि आपके सामने बहुत प्यार से बात करना, बहुत प्यार से बोलना, बहुत प्यार दिखाना, केयर दिखाना, बट पीठ पीछे कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा द्वेष है, बहुत ज़्यादा दुख है। और लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके ऊपर ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ठीक है, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो सकता है ये किसी ऐसी चीज़ से जलते हों कि आपका किसी के साथ में रिश्ता बहुत अच्छा है, तो इनको जलन हो रही है कि आपका रिश्ता उनके साथ में अच्छा क्यों है, उनके साथ में आपका रिश्ता ख़राब क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों अच्छे से अपने रिश्तों को निभा रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ इनकी एनर्जी है। और ये इंसान, मैंने आपसे कहा कि आपकी एज ग्रुप के ही हैं। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, 10 साल का ही डिफरेंस हो सकता है। या किसी ना किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अभी अपनी लाइफ की शुरुआत करने के लिए ही जा रहे हैं, तो ये आपकी कोई चाची आंटी टाइप भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि कुछ आंटी वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो वो भी हो सकते हैं कि आपके काम में रुकावट डालना, आपको आगे ना बढ़ने देना। इस तरीके की भी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। और बॉटम ऑफ द डेक भी, जैसे मैंने आपको कहा, जजमेंट का कार्ड है। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में बिलीव करने वाले इंसान हो, तो उनकी जो भी एनर्जीज़ हैं वो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट कर नहीं पा रही हैं, कुछ ज़्यादा वो आपका बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपको इनसे बचना कैसे है और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है इस इंसान को लेकर के। ठीक है, ये जो पर्सन हैं जो कि आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, आपको इनसे किस तरह से बचना है देखने की कोशिश करते हैं।
लीजिए प्लीज़। मेहनत करते रहो, अपना काम करते रहो, आपका काम उनको रिप्लाई करेगा। आप बोल के नहीं कोई फ़ायदा होने वाला है कि आप उनको बोलो कि मैं मुझे पता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, नहीं कोई मतलब नहीं बनता। बल्कि आप जिस काम को करने के लिए वो आपको रोक रहे हैं वो करके दिखाओ उनको, उससे ज़्यादा तकलीफ़ किसी और को नहीं होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पता नहीं कितना पैसा आ जाएगा, कितनी मेहनत आप कर लोगे, कितने उनसे आगे निकल जाओगे, तो उनसे आगे निकल के ही दिखाओ आप, ठीक है? अपनी लाइफ में अगर आप अभी इस टाइम पे उनके कारण डिस्टर्ब हो रहे हो, आपके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना के बाहर निकलो वहाँ से। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर मेहनत करो और आप उनकी इस ईवल एनर्जी को अपने ऊपर हैवी होने नहीं देंगे, ठीक है? अपने ऊपर काम करते रहें, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखें और देखें जो भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। क्वीन ऑफ कप्स, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। ऐसा नहीं सोचना है कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, मैंने तो कभी गलत नहीं किया, हमने तो कभी किसी के साथ में बुरा नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने नहीं किया बट सामने वाला तो कर सकता है ना, तो वो उसको उसकी सोच पे रहने दो, उसको उसकी एनर्जी में रहने दो। आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहो, आप अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी लाइफ में आप बस आगे बढ़ते रहो और देखो कि कैसे सब कुछ आपके फ़ेवर में होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ़ आगे बढ़ना है, ये नेगेटिव लोग आपको हर जगह मिलेंगे बट आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। बुरा और अच्छा दोनों साथ-साथ चलता है, बुराई अच्छाई साथ-साथ में चलती ही रहेगी। आप अच्छा बन के रहें, उनको उनका काम करने दें, आप अपना काम करते रहें, ठीक है? उसी से उनको तकलीफ़ होगी, उसी से वो परेशान होंगे, ठीक है? अभी एक फ़ाइनल गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ। ये बचने का तरीका मैंने आपको बोल दिया, मेहनत करते रहें, बैलेंस कर लें, इमोशंस पे कंट्रोल रखें और अपनी मेहनत को की तरफ पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। अब एक गाइडेंस आपके लिए क्या है अभी इस सिचुएशन में? हैंग्ड मैन। देखिए, अगर आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो आपको रुकना नहीं है, जो मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है वो तो करनी है, बट उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। जैसे वो आपके साथ में रह के भी आपके साथ में नहीं है, आपको भी उनके साथ में रहते हुए भी उनके साथ में नहीं रहना है, ठीक है? आपको भी यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ना है, बल्कि दुख ना मना के उनको रियलाइज़ भी नहीं होने देना कि आप जानते भी हो उनकी एनर्जीज़ के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में आपको पता है या कुछ, बट आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के उनके सामने रखेंगे तो यही आपके लिए गाइडेंस है। उनको दबाने की कोशिश मत करो, दबने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन की एनर्जी में आइए, किंग की एनर्जी में आइए, ठीक है? ये इनके लाखों दुश्मन होते हैं बट राजा रानी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके बारे में कौन प्रजा क्या सोच रही है, कौन कैसा क्या सोच रहा है, या कोई और राजा या रानी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना? वो अपनी अथॉरिटी पे, अपने काम पे और अपने आप पे लगातार काम करते रहते हैं उस पोजीशन पे बने रहने के लिए कि हाँ वो इस सिचुएशन के हकदार हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, अपनी क्वीन की एनर्जी में, किंग की एनर्जी में रहना है, राजा की एनर्जी में रहना है। ये राजा ये पावरफुल होने के साथ साथ माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आपको स्ट्रांग बने ही रहना है। यही आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है? उनके साथ में रह के भी उनके साथ में ना रहना, और हैंग्ड मैन, उनको कुछ भी नहीं बोलना है, करके दिखाना है, कुछ बोलना नहीं है। आपको पता है उनकी इंटेंशंस का, जाने दीजिए उनको, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस गाइडेंस को, जो भी गाइडेंस आता है हमेशा टैरो में, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए आप, ठीक है? क्योंकि जो टैरो होता है ये फ्यूचर डिसाइड करने से ज़्यादा गाइडेंस टूल है, तो इसकी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो किया करें आप। बाय बाय, टेक केयर।